तो जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितने भी मुस्लिम इदारे हैं, वो यही सोच कर मदद कर रहे हैं कि आज अगर परेशानी के वक्त में हमने साथ नहीं दिया तो फिर और कौन साथ दे। पहले राशन पहुंचाया, अब पैसा पहुंचा रहे हैं। देखिए, पहले राशन की ज़रूरत थी, सबसे पहले वहाँ पर इनिशियली स्टेज पे सबसे पहले खाने पीने की दिक्कत थी, तो खाना पीना पहुंचाया गया। अब उनके आवास, उनके रहन सहन, उनको पैसे की आवश्यकता है तो उनको पैसा पहुंचाया जा रहा है। और भरपूर हर तरीके से जहां जितनी उनकी मदद हो सकेगी, हर संभव मदद करने के लिए मुसलमान वहां पर तैयार है और मदद कर भी रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एजेंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों को हीरो बनाने के लिए। मदद तो हिंदुओं ने भी करी है ना पंजाब में। देखिए, ये जो कुछ लोग कहने वाले हैं, ये कुछ लोग कहने का काम करते चले आए हैं और इनका काम सिर्फ कहना है। ये कुछ लोग तब भी थे जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तब वहाँ पर जब सिख समाज के लोगों ने और सेक्युलर हिंदू लोगों ने मदद की थी, तब शाहीन बाग में इन्होंने कहा कि ये लोग तो बिरयानी बांटने आ रहे हैं और मुसलमान बिरयानी खाने जा रहे हैं। तो उस समय भी आरोप लगे थे। जिस समय किसान आंदोलन हुआ, किसानों की मांग लेकर के, अपनी मांग लेकर के किसान सड़कों पर थे, तो उनका सहयोग करने के लिए जो लोग गए थे उन पर भी आरोप लगा। सवाल यही है ना, मदद तो हिंदू भी कर रहे हैं ना। देखिए वहाँ पर, देखिए तो मुसलमानों की चर्चा क्यों आगे? मदद हिंदू कर रहे हैं, लेकिन कौन से हिंदू कर रहे हैं? जो अपने आप को हिंदू 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 का जो है तमगा नहीं पहनाते अपने गले में, वो मदद कर रहे हैं लोग। वो हिंदू लोग मदद कर रहे हैं सिर्फ, जो कि सेक्युलर हिंदू है। आप देखिए, जिस समय कांवड़ती थे और कांवड़तियों पर फूल बरसाए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए फूल बरसाए जा रहे थे, क्या किसी एक भी मुसलमान ने विरोध किया? क्या किसी एक भी मुसलमान का बयान आया कि भाई फूल क्यों बरसा रही है सरकार? किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन दिक्कत जब आती है कि जब कांवड़तियों पर, भोले के भक्तों पर फूल बरसाने का काम सरकार करती है, तो फिर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ता नजर आता सरकार का? आखिर जहां पना कहाँ गायब हो जाते हैं? तो एनडीआरएफ, सेना, तमाम लोग काम कर तो रहे हैं। देखिए, एनडीआरएफ और सेना काम कर रही है, लेकिन जो अपने आप को सबसे बड़ी सेना बताती है, जो अपने आप को सबसे बड़ा संघ बताता है, संगठन बताता है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, वो सेना कहाँ चली गई? वो जो जिनके नाम के आगे ही सेवक लगा हो, वो वाले सेवक कहाँ चले गए? जो सेवा के नाम से जाने जाते हैं, जो कार सेवा भी करते हैं, जो स्वयं सेवक भी हैं, आखिर वो सेवक क्यों नहीं नजर आ रहे? सवाल ये है। पंजाब के जो शाही इमाम है, उन्होंने 50 लाख रुपए का चेक दिया, बड़ा चर्चाओं में है। देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए देखिए, उन्होंने भी मदद की। साथ ही जो इस देश की तंजीम है, इस्लामिक तंजीम, सबसे बड़ी तंजीम मानी जाती है जमीयत उलेमा हिंद, उन्होंने भी मदद की। जमात इस्लामी हिंद, उन्होंने भी मदद की। और मैं तो नाम लूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। न जाने कितने इदारे, कितनी तंजीमें ऐसी हैं जो कि मदद कर रहे हैं, और मदद करने का काम वहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मदद करनी चाहिए थी, सरकार के लोगों को जिनको मदद करनी चाहिए थी, आपने सेना का नाम लिया, तो सेना तो पूरे देश की है। लेकिन सरकार जो अपने आप को दम भरती है कि हम जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो कि कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जो कि कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कहाँ वो एक रह रहे हैं अब? अरे तो मोदी जी ने दौरा किया पंजाब का, देखिए तुरंत ऐलान कर दिया उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का। मोदी जी ने दौरा किया, अमित शाह ने दौरा किया, कोई एक ट्वीट नजर आया उनका बाढ़ पीड़ितों की सांत्वना के लिए? जो लोग वहाँ पर मर गए, जो लोग त्रस्त हो गए, जहाँ त्राहिमाम मचा हुआ था, जो लोग झेल रहे थे, उनके लिए कोई एक भी तो पीड़ा देखकर तो उन्होंने ऐलान किया ना 1600 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, देखिए रात को उसमें। अभी तो एक ऐलान और कर दिया मोदी जी ने, शायद आपको वो नहीं पता। क्या? 80-90 हज़ार करोड़ की सौगात देने वाले हैं मोदी जी। और कहाँ, कौन से प्रदेश उसके अंदर आ रहे हैं? असम उसके अंदर है, मेघालय उसके अंदर है, मणिपुर उसके अंदर है, और बिहार। तो ये जो मदद की जा रही है, ये जो घोषणाएं हो रही हैं, बिहार का चुनाव करीब आने वाला है। वो एक बहुत पुरानी दावत, वो है ना, कहावत है एक, कि गरीब की थाली में पुलाव नज़र आ गया है, लगता है चुनाव नज़र आ गया है। तो अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए घोषणाएं, अभी तो आप देखिए जाने कितनी घोषणाएं होंगी। अभी तो बाढ़ में मुसलमानों को क्यों हीरो बनाया गया? आप हीरो बन जाते, स्वयं सेवक संघ वाले हीरो बन जाते, किसने मना किया था? करनी सेना वाले भी हीरो बन जाते। लेकिन करनी सेना वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले वहाँ हीरो बनते हैं जहाँ पर कहीं तोड़फोड़ करनी होती है, जहाँ पर पिक्चर हॉल जलाने होते हैं, जहाँ पर किसी के घर पर बुलडोज़र चलाना होता है, जहाँ किसी की गाड़ियों में आग लगानी होती है, जहाँ पर आम जनता को त्रस्त करना होता है, वहाँ पर हीरो बनते हैं। तो हीरो बनने का अपना अपना अलग अलग नज़रिया है। लोग मदद करके हीरो बन रहे हैं। छोटे भाई की तुलना की जा रही है। हाँ बिल्कुल, भाई हैं। और ये आज से थोड़ी है, ये तो जब से समाज है, समाज में भाईचारा है। और भाईचारा आज का नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये आज का नारा थोड़ी है। ये कोई अब मेवात में या फिर पंजाब में बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है, तो ये नारा आज थोड़ी जन्मा। और हिंदू संगठनों को टारगेट करना भी तो सही नहीं है ना। देखिए, कौन टारगेट कर रहा है हिंदू संगठन को? हिंदू संगठन अपने आप को खुद टारगेट करा रहे हैं। हिंदू संगठनों को भी चाहिए था कि जिस तरीके से वो धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं, उस तरीके से उनको सामाजिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरीके से धार्मिक जो उनके अनुष्ठान होते हैं उनमें सड़कें जाम कर देते हैं और उनमें अतिक्रमण फैलाने में भी नहीं चूकते,
तो उसी तरीके से बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा करने में भी उनकी गाड़ियां निकलनी चाहिए थी, सड़कें भर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं नज़र आ रहे। तो इसलिए वो अपना निशाना अपने आप बन रहे हैं। सरकार को भी टारगेट किया जा रहा, क्या करती सरकार आखिर बताइए, और क्या करना चाहिए था सरकार को? सरकारों को मैंने तो पहले ही बता दिया, सरकार जिस तरीके से लोगों को पथभ्रमित करने का काम करती है और धर्म की चाशनी में लपेटने का लोगों को काम करती है और अपने वोट बैंक साधने का काम करती है, इस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का भी काम करना चाहिए था। सरकार तो नजर नहीं आ रही ना। सरकार गई, आकलन किया, लेकिन फिर कहाँ गया वो प्रधानमंत्री केयर फंड? फिर सवाल उठता है। और प्रधानमंत्री केयर फंड की अगर आप जानकारी लेंगे तो वो भी साझा नहीं हो सकती, आपको शायद पता नहीं होगा। पर सवाल तो कांग्रेस पे भी खड़े हो रहे हैं ना, देखिए राहुल गांधी जी पर भी। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री थोड़े ही हैं जो उन पर सवाल खड़े होंगे। वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का काम होता है सरकार को चेताना, और सरकार को चेताने का काम वो बखूबी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये कह दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं, ये कहा जा रहा अगर मोदी जी बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं गए या उनके लिए यहाँ नहीं गए तो राहुल गांधी तो कौन से गए हैं बताइए? राहुल गांधी भी तो नहीं गए ना। देखिए आप ये देखिए कि जहाँ पर पंजाब के अंदर या हिमाचल के अंदर या फिर जहाँ जहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का एक बड़ा डेलीगेशन वहाँ भेज रखा है। कांग्रेस के वहाँ के स्थानीय कमेटी के कार्यकर्ता वहाँ पर गए हुए हैं। तो और आपको क्या चाहिए? ये बात तो संघ भी कह रहा है, इस बात को तो हमारे जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की। एक भी संघी नज़र तो नहीं आ रहा। संघियों की एक मैं सबसे बड़ी खूबी बता दूं कि जहाँ ये जाते हैं तो सबसे पहले भगवा झंडा लहरा देते हैं। वहाँ तो एक भी भगवा नज़र नहीं आया। जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है ना, जहाँ पे किसी की मदद करने का भी मामला नहीं होता, उस ट्रैक्टर ट्रॉली पे भी भगवा झंडा लहराते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि गाड़ियों के पीछे अपने हनुमान जी की आक्रामक तस्वीर लगाकर नजर आते हैं बजरंग दल वाले और बहुत सारे RSS वाले। लेकिन जब मदद करने जा रहे हैं तो वहाँ तो भगवा नजर नहीं आ रहा। मोदी जी को माँ को बदनाम करना कहाँ तक ठीक है, जो दिन रात कांग्रेसी वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं उल्टी सीधी? देखिए, मोदी जी की माँ का फिर आपने जिक्र कर दिया, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मोदी जी पहले ये तो स्पष्ट कर दें कि उनकी माँ है भी या नहीं। क्योंकि मोदी जी ने पहले ये कह दिया था कि मेरी माँ नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब वो कह रहे हैं मोदी जी की माँ को गाली दी जा रही है। आप भी कह रहे हैं मोदी जी की माँ को गाली दी जा रही है। परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे ना। देखिए वो एक कि मैं काम करने के लिए आया हूँ, जैसे कहा जाता है हिंदू धर्म में अवतार हैं, ये हैं वो हैं, तो वो इस वजह से कह रहे हैं। आप लोगों ने तो सच ही मान लिया वो चीज़ें। देखिए प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा है। प्रधानमंत्री कोई मजाक थोड़ी करेंगे जनता के साथ। और अगर आप कह रहे हो कि जनता के साथ मजाक कर रहे हैं तो भाई ये तो आप ही कह रहे हो। जनता के साथ मजाक करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पत्रकार महोदय, जनता के साथ मजाक करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जनता के साथ मजाक की, नोटों की लाइन में लगा दिया। जनता के साथ मजाक की और जनता के साथ मजाक की 8 बजे आकर एकदम से नोट बंद कर दिए। जनता के साथ मजाक की 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन तरह के टैक्स लगा दिए और कितने स्लैब्स टैक्स के बना दिए। जनता के साथ हमेशा मजाक करते चले आ रहे हैं प्रधानमंत्री। चाहिए ना। देखिए जीएसटी का बदलाव कर दिया उन्होंने पूरा, आप तो तारीफ नहीं हाँ बिल्कुल तारीफ करेंगे हम, लेकिन वो डीजल और पेट्रोल पर भी अगर यही वाला टैक्स लगा दें, चलिए ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा ऊपर वाला, जो उनकी जो सबसे ऊंची स्लैब है, वो वाला टैक्स लगा दीजिए डीजल पे, पेट्रोल पे। कम से कम जो किसान है, वो जो सिंचाई के अंदर डीजल इस्तेमाल करता है, उसको राहत मिल जाएगी। कम से कम लोग जो वाहन लेकर चल रहे हैं, और बिना वाहन के तो आज जीवन असंभव सा हो चुका है, तो लोगों के वाहनों में जो ईंधन डलता है, कम से कम उसके रेट कम हो जाएंगे। तो अगर टैक्स करने का, इन्हें कम करने का इतना ही शौक है और GST के स्लैब्स अगर ये कम कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल उनको भी अपने इनकम टैक्स की सबसे ऊंची वाली जो श्रेणी है 18%, उसमें ला दीजिए।